Hello everybody, welcome to the channel again. Yes, I'm here with another vocabulary session including some important words. So without delay any time, let's quickly proceed to the session. Today's first word is purported. First word is purported. P E R P O R T E D. Purported और this word is adjective. ठीक है, ये एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है appearing और stated to be true. appearing और stated to be true, या फिर हिंदी में कह लो कथित. ठीक है, ऐसा कथित, ऐसा कोई चीज़, स्टेटमेंट जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो चीज़ सही है, सच है. ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं हम purported. ठीक है, अब इसका अगर आप देखोगे यूसेस तो और अच्छे समझ में आ जाएगा इस वर्ड का मतलब. यूसेस देखिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. द फिल्म purported to represent the lives of ordinary people. क्या मतलब हो गया? The film purported to represent the lives of ordinary people. ठीक है, यहाँ पे मतलब ये हो गया है, purported मतलब मैंने पहले बताया कथित, जो चीज़ ट्रू है, कहने के लिए ट्रू है. तो इसमें लिखा है द फिल्म purported, मतलब ऐसा कहा जा रहा है जो इस फिल्म के बारे में कि ये प्रेजेंट कर रही है. क्या प्रेजेंट कर रही है ये फिल्म? द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब साधारण व्यक्तियों की लाइफ्स को ये फिल्म रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, ये मतलब हो जाएगा आपका करती है. नेक्स्ट इसका देखते हैं सिनोनिम क्या क्या यूज़ हो सकता है. तो उसे सिनोनिम देखते हैं. purported की सिनोनिम आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सिनोनिम एक आपका देख लो, आप क्या कह सकते हो. एक तो आपको हो जाएगा क्लेम आप कह सकते हो. ठीक है, एंड सेकेंड आप हो सकता है आपका सिग्निफाई. सेकेंड वर्ड आप यूज़ कर सकते हो सिग्निफाई. ये दो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो purported के सिनोनिम के लिए. ठीक है, आप देखते हैं इसका एंटोनिम. तो एंटोनिम्स भी मैंने यहाँ पे दो दिए हुए हैं. अपोजिट अगर वर्ड्स आपको चाहिए हो इसके तो कौन से यूज़ कर सकते हैं. दो वर्ड्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, वो दो अलग अलग वर्ड्स हैं. एक तो हो जाएगा आपका डिस्क्लेम एंड सेकेंड विल बी डिनाई. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज अ एंटोनिम ऑफ purported. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इस वर्ड का मतलब. अब पहुँचते हैं इसके नेक्स्ट वर्ड की तरफ. तो यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट वर्ड लिया है उसका वो है प्रिक्योर. सेकेंड वर्ड इज प्रिक्योर. PROCURE. प्रिक्योर ये वर्ब है. ये वर्ड आपका जो है वो वर्ब है और इसका मतलब होता है ऑब्टेन. ठीक है, ऑब्टेन, या फिर कह लो इसको हिंदी में कहना चाहे तो खरीद कह सकते हो आप किसी चीज़ को, या फिर प्राप्त करना किसी चीज़ को. दोनों ही मतलब आपके हिंदी में आप कह सकते हो इसका. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं सिनोनिम और एंटोनिम फिर देखेंगे इसके. एग्जाम्पल यूज समझ में आ जाएगा आपको इसके और इजी हो जाएगा आपके लिए ये. वी प्रिक्योर्ड मैप्स and directions from the tourist office. ठीक है, तो प्रिक्योर मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को प्राप्त करना कह सकते हो आप. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो यूसेज दिया है वो है, देखिए. वी प्रिक्योर मैप्स एंड डायरेक्शंस फ्रॉम द टूरिस्ट ऑफिस. हमने क्या किया, हमने मैप्स एंड डायरेक्शंस, जो मैप्स है आपका टूरिस्ट ऑफिस से या फिर डायरेक्शंस हमने वहाँ से प्राप्त कर लिया. कहाँ से? टूरिस्ट ऑफिस से. ठीक है, तो ये मतलब हो गया. अब पहुँचते हैं, देखते हैं प्रिक्योर के सिनोनिम्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके एंटोनिम्स. तो सिनोनिम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, दो वर्ड्स मैंने दिया है यहाँ पर आपके.
सिनोनिम के लिए तो एक तो आपका हो जाएगा रिक्वायर, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा आपका गेट। ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स थे ये दोनों, आप सिनोनिम के लिए यूज़ कर सकते हो प्रिक्योर के। और अब देखते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स मैंने कौन कौन से दिए हुए हैं, एंटोनिम्स भी मैंने आपको 2 दिए हुए हैं यहाँ पर। अपोजिट के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक तो हो जाएगा लॉस, ठीक है, भाई किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को खो देना, तो लॉस कर दो, हो जाएगा आपका अपोजिट में। और सेकंड हो जाएगा आपका फोरफीट, ठीक है, फोरफीट मतलब भी होता है किसी चीज़ को खो देना, ठीक है, तो दोनों ही का मतलब आपका हो जाएगा टू लूज समथिंग। यहाँ पे प्रोक्योर का मतलब था प्राप्त करना, और एंटोनिम में आपका हो जाएगा लूज और फोरफीट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं, और हमारा थर्ड वर्ड क्या है, थर्ड वर्ड है यहाँ पर स्टार्टलिंग, STARTLING, स्टार्टलिंग, और ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट ना कर दो, जिस ऐसा कोई चीज़ हो जाए जिससे आप चौंक जाओ, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाओ, तो आप लिख सकते हो चौंकना, हिंदी में अगर आप बोलना चाहो इसको तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूसेज, तो यूसेज से और अच्छे समझ में आ जाएगा इसका मतलब। एग्जाम्पल देखिए इसका, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ही मेड मी स्टार्टलिंग, ठीक है, ही मेड मी स्टार्टलिंग अबाउट हिज फेल्योर, मतलब उसने मुझे मतलब क्या कह सकते हैं, सरप्राइज कर दिया, ठीक है, उसने सरप्राइज कर दिया, या मतलब मैं उसकी किसके बारे में, अबाउट हिज फेलियर, मतलब उसके फेलियर को जान करके वो क्या हो गया, चौंक गया, वो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब वो बहुत अच्छा लड़का होगा, दैट मीन्स ताकि वो फेल नहीं होता होगा, लेकिन वो क्या हो गया यहाँ पर, वो फेल हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पर कि ये एक ऐसा चीज़ हो गई जो अनएक्सपेक्टेड हो गई है। ठीक है, तो ही मेड मी स्टार्टलिंग अबाउट हिज फेलियर, मतलब यही हो गया कि उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे चौंका दिया है, किस बारे में, अबाउट हिज फेलियर, उसकी फेलियर के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या यूज हो सकता है, और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स देखिए, स्टार्टलिंग के कौन कौन सा मैंने दिया हुआ है, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। तो एक तो आप बोल सकते हो सरप्राइजिंग, ठीक है, सिंपल है, सरप्राइजिंग आप बोल सकते हो, सरप्राइजिंग, और सेकेंड आप बोल सकते हो एस्टोनिशिंग, ठीक है, एस्टोनिशिंग आप बोल सकते हो। अब एंटोनिम्स देखते हैं कि एंटोनिम्स में मैंने कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं। तो एंटोनिम्स देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं, 2 वर्ड्स यहाँ पर भी हैं एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स में आपको 2 वर्ड हो जाएगा, या फिर अपोजिट कह सकते हो। स्टार्टिंग का क्या हो सकता है, अपोजिट में आप बोल सकते हो प्रिडिक्टेबल, भाई जो चीज़ हमें पता हो, या फिर कह सकते हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। तो आप अनएक्सपेक्टेड जो कोई चीज़ है, और अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये होता है कि हमें वो चीज़ पता है कि वो चीज़ ऐसी होगी। तो प्रिडिक्टेबल भी आप स्टार्टिंग के एंटोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो। और सेकेंड आप बोल सकते हो ऑर्डिनरी, ठीक है, ये 2 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो एंटोनिम्स के तौर पे, ये आपके स्टार्टलिंग के। ठीक है, तो एक बार तीनों वर्ड्स को रिवाइज करते हैं शुरू से। फर्स्ट वर्ड हमारा है परपोर्टेड, एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब है इसका अपीयरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू, मतलब किसी चीज़ को ऐसा कुछ कहना या फिर ऐसा स्टेटमेंट जो सही है उसके लिए। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा। इसके मैंने 2 सिनोनिम दिए थे और 2 एंटोनिम दिए थे परपोर्टेड के। ठीक है, क्लेम और सिग्निफाई आपका परपोर्टेड का सिनोनिम था, और एंटोनिम था आपका डिस्क्लेम और डिनाई। नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रोक्योर, दैट मीन्स ऑब्टेन, और ये वर्ड था वर्ब। ठीक है, इसका मतलब था खरीद या फिर किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। सिनोनिम दिया था मैंने 2, और एंटोनिम भी दिए थे 2। तो सिनोनिम इसका हो गया आपका रिक्वायर, और दूसरा था आपका गेट। ठीक है, एंटोनिम था दिया था मैंने प्रोक्योर का लूज, और दूसरा फोरफीट। ठीक है, एक तो लॉस हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा फोरफीट। ठीक है, दूसरा है थर्ड वर्ड था हमारा यहाँ पर स्टार्टलिंग, ये एक एडजेक्टिव वर्ड था, और मतलब था उसका अनएक्सपेक्टेड, किसी भी चीज़ को कोई चीज़ हो जिससे हम चौंक जाएं, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाएं।
वो होगा आपका स्टार्टलिंग। ठीक है, सिनोनिम इसके भी मैंने 2 दिए थे आपको, एक था आपका सरप्राइजिंग, दूसरा था आपका एस्टोनिशिंग। एंटोनिम भी दिए थे 2 मैंने, प्रेडिक्टेबल और ऑर्डिनरी। तो ये 2 वर्ड्स आपके एंटोनिम के तौर पे यूज होंगे स्टार्टलिंग के। ठीक है, ये आई होप आपको तीनों ही वर्ड समझ में आए होंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 4th वर्ड है प्रीपोस्ट्रस। 4th वर्ड है हमारा प्रीपोस्ट्रस, PREPOSTEROUS। ठीक है, प्रीपोस्ट्रस। प्रीपोस्ट्रस ये एक आपका एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस। ठीक है, FRUITLESS, फ्रूटलेस मतलब निरर्थक, मतलब ऐसा कुछ जो हमारे लिए बेकार हो। ठीक है, मतलब उसका होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, तो यही कह सकते हो फ्रूटलेस मतलब हमारे लिए कोई लाभदायक ना हो, चीज़ निरर्थक है, वो होती है प्रीपोस्ट्रस। ठीक है, यूसेज देखिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द आइडिया गिवन बाय him is very preposterous। preposterous, preposterous। ठीक है, समझ में आ गया। प्रीपोस्टरस, द आइडिया गिवन बाय हिम इज़ वेरी प्रीपोस्टरस, मतलब कहने का ये है कि उसके द्वारा दिया गया जो आइडिया है वो क्या है, वो प्रीपोस्टरस है, मतलब फ्रूटलेस है, मतलब किसी मतलब का ही नहीं है उसके द्वारा दिया गया हुआ आइडिया। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स कौन कौन से यूज किए गए हैं यहाँ पर, और एंटोनिम्स मैंने कौन कौन से दिए हैं। तो सिनोनिम्स आप देख लीजिए, 2 वर्ड मैंने सिनोनिम्स के भी दिए हैं, 2 वर्ड आपके सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम्स के भी मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। सिनोनिम्स मैंने दिया है इनसिग्निफिकेंट, एक आप बोल सकते हो इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट होता है, बट यहाँ पे फ्रूटलेस है। सिग्निफिकेंट चीज़ वो होती है जो चीज़ महत्वपूर्ण है हो। ठीक है, और इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा आपका जो चीज़ यूजलेस है, महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सिनोनिम आप बोल सकते हो प्रीपोस्टरस के इनसिग्निफिकेंट, और दूसरा बोल सकते हो आप वॉइड। वॉइड मतलब भी चीज़ होती है बेकार। ठीक है, एंटोनिम देखिए क्या हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है, रीजनेबल आप बोल सकते हो उसके अपोजिट वर्ड के लिए, और बोल सकते हो सेंसिबल, सेंसिबल। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो एंटोनिम के लिए। किसके एंटोनिम के लिए, प्रीपोस्टरस के। ठीक है, मतलब क्या है प्रीपोस्टरस का, निरर्थक, मतलब फ्रूटलेस, जो चीज़ हमारे काम की नहीं हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर मैंने जो लिया हुआ है वो है डिसलॉज। डिसलॉज 5th वर्ड है ये, DISLODGE, डिसलॉज, और ये एक वर्ब है। ठीक है, ये वर्ड आपका जो है वो वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्स आउट फ्रॉम अ पोजीशन, फोर्स आउट फ्रॉम अ पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, आप बोल सकते हो, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो हटाना, किसी चीज़ को मूव करना आप कह सकते हो, डिसलॉज मतलब होता है। देखते हैं इसका यूसेज किस तरह से हो सकता है, यूसेज से और अच्छे समझ में आ जाएगा। द अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक dislodged, the earthquake dislodged stones from the walls and the roof, मतलब समझ में आ गया होगा। जो अर्थक्वेक हुआ है उसने क्या कर दिया है, डिसलॉज कर दिया है, किसको, स्टोन्स को। डिसलॉज मतलब हटा दिया है स्टोन्स को, कहाँ से, फ्रॉम द वॉल्स और रूफ से। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिसलॉज मतलब क्या होता है। डिसलॉज मतलब हो गया फोर्स आउट फ्रॉम अ, या कह सकते हो फोर्स आउट फ्रॉम अ पोजीशन, मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली हटा देना या फिर मूव कर देना, दैट इज डिसलॉज हो जाता है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम और एंटोनिम्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। सिनोनिम्स 2 वर्ड्स मैंने सिनोनिम्स लिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं।
2 वर्ड लिए हैं। एक तो आपका हो जाएगा रिमूव, सिंपली आप बोल सकते हो किसी चीज़ को हटाना, तो रिमूव आप बोल सकते हो, ठीक है, रिमूव बोल सकते हो। और दूसरा आप बोल सकते हो शिफ्ट, ठीक है, एक चीज़ हो जाएगी आपकी, ठीक। और दूसरा आपका एंटोनिम में यहाँ पे मैंने कौन कौन सा लिया देखते हैं। एंटोनिम में भी मैंने 2 वर्ड्स लिए हैं। एक आपका हो जाएगा स्टिक, स्टिक, और दूसरा हो जाएगा आपका अनलूज, अनलूज। अनलूज मतलब कोई चीज़ लूज हो जाना, तो आपका डिसलॉज मतलब ही हो जाएगा हट जाना किसी चीज़ से, तो लूज हो जाएगी। बट कोई चीज़ अगर अनलूज है मतलब वो चीज़ क्या हो रही है, लूज नहीं हो रही है, ठीक है, वो आपका अनलूज हो जाएगा। तो एंटोनिम आप डिसलॉज के मतलब के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनस्क्रूपुलस। ये नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, अनस्क्रूपुलस। UNSCRUPULOUS, ठीक है। और ये एक वर्ड एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनइथिकल, ठीक है, अनइथिकल, जो चीज़ नीतिहीन है, ठीक है, संस्कारी नहीं है, ये कह सकते हैं। या फिर कोई बेशरम, आप हिंदी में अगर बोलना चाहो तो बेशरम आप बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। अनस्क्रूपुलस मतलब हो जाता है अनइथिकल। अब देखते हैं इसका यूसेज क्या है। तो यूसेज से आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी अनस्क्रूपुलस का मीनिंग। तो आप पहुँचते हैं इसके यूसेज की तरफ। यूसेज में मैंने यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस आप देखिए, द unscrupulous drug company lied about the benefits of its new drug, ठीक है, इट्स न्यू ड्रग। मतलब क्या हो गया, द अनस्क्रूपुलस ड्रग कंपनी, अनस्क्रूपुलस मतलब पहले से बेशरम कंपनी है, ठीक है। कौन सी कंपनी, ड्रग कंपनी है। लाइड अबाउट, झूठ बोला है उसने, किस बारे में, बेनिफिट ऑफ इट्स न्यू ड्रग, उसने कोई नई ड्रग बनाई है, उसके बारे, उसकी जो लाभदायक बेनिफिट्स हैं उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, झूठ बोला है, ठीक है। लाइड अबाउट, उन्होंने उसके बारे में क्या बोला है, झूठ बोला है। ये मतलब हो जाएगा अनस्क्रूपुलस मतलब, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं अनस्क्रूपुलस के। तो देखते हैं सिनोनिम्स, 2 वर्ड्स मैंने सिनोनिम्स के लिए हुए हैं, ठीक है। एक तो आपका हो जाएगा अनप्रिंसिपल्ड, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल्ड मतलब क्या होता है, किसी प्रिंसिपल होता है मतलब सिद्धांतों के आधार पर होता है। और कोई जो चीज़ें सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता है वो हो जाता है अनप्रिंसिपल्ड, मतलब अनस्क्रूपुलस के वर्ड को ही आप बोल सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो अमोरल, अमोरल मतलब नीतिहीन होता है। ये वर्ड मैंने पहले भी अपने वीडियो में यूज़ किया हुआ है, अमोरल अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अमोरल और अनप्रिंसिपल्ड ये दोनों ही आपके सिनोनिम वर्ड के यूज पे हो सकते हैं अनस्क्रूपुलस के, ठीक है। अब देखते हैं कि एंटोनिम्स मैंने कौन सा यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। आप एंटोनिम्स के तौर पे कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो अनस्क्रूपुलस के। 2 वर्ड्स मैंने इसके भी दिए हुए हैं। तो एक हो जाएगा आपका इथिकल, सिंपली अनइथिकल और इथिकल, ठीक है। अनइथिकल आपका इसका ही मीनिंग हो जाएगा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इथिकल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वर्ड यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एंटोनिम्स के अपराइट, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स थे। देखते हैं तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीपोस्टरस एक एडजेक्टिव वर्ड था, मतलब था इसका फ्रूटलेस, ऐसा कोई चीज़ जो हमारे काम की नहीं हो, बेकार हो, निरर्थक हो, ये आप कह सकते हो प्रीपोस्टरस होता है, ठीक है। फिर था डिसलॉज एक वर्ब था और इसका मतलब था फोर्स आउट फ्रॉम अ पोजीशन, किसी चीज़ को फोर्सफुली हटा देना, दैट या फिर मूव कर देना, उसको कहते हैं डिसलॉज, ठीक है। अनस्क्रूपुलस एक एडजेक्टिव वर्ड था और उसका मतलब था अनइथिकल मतलब बेशरम, ठीक है। तो ये सारे आज के वर्ड्स थे आपके।
आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे, और अगर प्लीज़ समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए ऐसे। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्दी ही मिलूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एंड थैंक यू।